बहुत खुशी हो रही है सर। पुलिस डिपार्टमेंट में आप जैसे सिंसियर ऑफिसर के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ सर। आप कभी भी मुझसे मिल सकते हैं पंचवर्मन। धन्यवाद सर। अरे 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 अरे, रिटायरमेंट होने के बाद तुम्हारा जरा भी रौब बदला नहीं। ऐसा क्या कर लिया इतने दिनों में? वामन अवतार की तरह इस दुनिया को मैं हिला डुला कर रख दूंगा। तुम जाओ अपना काम करो। 30 सालों से मैं ऐसे ही चलते आ रहा हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अपने ही पैसों से तुमने इतनी बड़ी माला क्यों खरीदी? मैं अपने पैसे देकर माला थोड़ी लेकर आया हूँ। तो फिर चोरी करके लेके आए हो? एक झापड़ दूंगा, बत्ती सी बाहर आ जाएगी। पुलिस डिपार्टमेंट में इतने सालों से मेरा काम देखकर आईजी ने ये माला मुझे खुद पहनाई और कहा कि ये माला कहीं मत उतारना, घर जाकर अपने बीवी के सामने ही उतारना। इसीलिए घर आ गया है, माला उतार सकते हैं। ऐसे माला पहनी है जैसे कोई जंग जीत कर आए हो। ये क्या? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वो क्या है, आपने पहनी देखकर मुझे भी मन हो रहा है। तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। क्या बनाऊंगी? ये यूनिफॉर्म तो उतार कर आओ। हाँ उतारता हूँ। बाप रे, अच्छा हुआ रिटायर हो गए, नहीं तो ये शासन यहाँ पर भी चलता। ऐसी बातें मत करो। हमारे दादा परदादा के जमाने से हम लोग पुलिस में काम करते आ रहे हैं। अब हमारा बेटा भी पुलिस में ही काम करेगा। अजी उसे ये काम पसंद नहीं, इसीलिए तो वो शिक्षक बन गया है ना। अब उसके बारे में क्यों बोल रहे हैं? उसकी जो इच्छा है उसे करने दो। वो अपनी इच्छा से पैदा नहीं हुआ, हम दोनों की इच्छा से पैदा हुआ है। पुलिस में भर्ती ना होना पड़े, इसीलिए वो परीक्षा में गलत जवाब देकर आया है। मैं छोड़ूंगा क्या? अरे मैं तो दूसरे के बेटों को पुलिस में भर्ती करा दिया, अपने बेटे को पुलिस में भर्ती करा के रहूंगा। महावीर अलेक्जेंडर की सेना को कोई भी कभी भी हरा नहीं सकता था। उसके खिलाफ खड़ा हुआ एक राजा जिसका नाम पुरुषोत्तम था, वो बहुत बहादुर था। उसने अलेक्जेंडर को देखकर एक दिन पूछा, अलेक्जेंडर, इसके बाद तुम्हारा कुछ नहीं चलने वाला है। और ऐसा बोलकर उसने लड़ाई शुरू की। पता है उस लड़ाई में आगे क्या हुआ? पानी और खून को दोनों ने अलग अलग कर दिया। दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे पर पागलों की तरह टूट पड़े। उन्होंने लाशों का अंबार खड़ा कर दिया। लेकिन अलेक्जेंडर आगे बढ़ता गया। उसकी तलवार दुश्मनों का सर काटती गई। वो आगे बढ़ता गया, चाहे दुश्मन सामने से आए या फिर पीछे से आए। वो हर एक चक्रव्यूह में बहादुरी के साथ घुसता गया और उसने युद्ध का हर एक नियम निभाया। उसने सैनिकों से कहा, तुम डरो मत, आगे बढ़ते रहो। असली योद्धा वही है जो अंत तक मैदान नहीं छोड़ता। वादा करो कि मेरे मरने के बाद भी तुम मैदान नहीं छोड़ोगे। और उसके सारे सैनिक उसकी वीरता का लोहा मानने लगे। धीरे धीरे वो संसार का सबसे बड़ा योद्धा बन गया। और इसका कारण था उसका जुनून, उसका मनोबल, उसकी वीरता, धैर्य, साहस। जिस किसी के पास ये सारे गुण आ जाए वो सबसे बड़ा योद्धा बन सकता है। बड़े से बड़े चक्रव्यूह में वो अकेला घुस सकता है और वहां से निकल सकता है। यही योद्धा की पहचान है, वीरता, साहस, धैर्य। बोलो, हम सब योद्धा बनेंगे, हम सब योद्धा बनेंगे। सर वहाँ पे सांप है। कहाँ सांप किधर? अरे बच्चे कहाँ भाग रहे हैं? छुट्टी हो गई क्या? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये तुमने क्या किया? बच्चों के सामने कुर्सी पर खड़े हो। तुम्हें बच्चों ने सजा दी है क्या? नहीं सर, ये सांप है। किधर है सांप? किधर सांप? सर आप नीचे उतरिए, ऐसा इन लोगों ने मजाक किया था। किसने मजाक किया है तुम्हारे साथ? कौन है? कौन है? ये सर। हाँ तू है? बेटा, पढ़ाई चलते समय भ्रम भ्रम करके नहीं डराना चाहिए। बेचारा तुम्हारा टीचर डर गया। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सर, क्लास से बाहर निकालने के बजाय वैसे प्यार से बात कर रहे हैं। ये कौन है तुम्हें पता है? हाँ, विशाल। विशाल कोई छोटे मोटे घर से नहीं है। ये वीर बहादुर विश्वम्भर जी का इकलौता वारिस है। वीर बहादुर विश्वम्भर जी कौन है तुम्हें पता है? इनके पिता इस पूरे इलाके के इकलौते गुंडे। जो उन्हें अच्छा नहीं लगता उसको वे काट डालते हैं। अगर इस बच्चे को क्लास से निकालोगे ना तो हम दोनों को स्कूल से बाहर निकाल देंगे। संभाल के रहना। विशु बेटे, अब कोई शरारत मत करना। तुम अच्छे बच्चे हो। पापा को मैंने याद किया है, बोल देना। बैठ जाओ। तेरी तो सांप। नहीं, ऐसा मैं पूछ रहा था इससे। तुम भी बच्चों की तरह ऐसे बोलकर हेडमास्टर को डरा रहे हो। मैं चलता हूँ। तू क्यों नाक की तरफ फन फैलाए खड़ा है? चल भाग। नमस्ते सर। वेलकम वेलकम। मैं
बैठो। थैंक यू सर। तुम्हारा नाम क्या है? राजेश्वरी। राजेश्वरी? वाह, इसीलिए इतनी सुंदर हो। आपका अप्रूवमेंट लेटर मिला सर। शुक्रिया सर। ये क्या सुंदरी, इसके लिए थैंक्स क्यों बोल रही हो? लेडीज को पहला प्रेफरेंस देना हमारी खानदानी परंपरा है। आपने बड़े ही कष्ट के समय में मुझे ये काम दिया है सर। लड़कियों को मुस्कुराना चाहिए, इस तरह दुखी नहीं होना चाहिए। तुम जैसी सुंदर लड़कियों की मदद करने के लिए ही तो मेरा अवतार हुआ है। इस स्कूल में पगार देने के लिए ही टाइम ऊपर नीचे होता है। हमेशा 2-3 महीने में पगार होता है। एक साथ पगार लोगी तो तुमको भी अच्छा लगेगा, कोई बड़ी चीज हाथ में आएगी ना। ठीक है सर, मैं एडजस्ट कर लूंगी। मैं भी यही चाहता हूँ। लड़कियाँ अगर ऐसे ही एडजस्ट करती रहें तो किसी को कोई तकलीफ ही नहीं होगी। हाँ। ठीक है, तुम आज से ही ज्वाइन कर सकती हो। तुम्हें थोड़ा सा एडवांस भी मिल जाएगा। तुम आज से ही ड्यूटी ज्वाइन कर लो। सा 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 नी सा 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 नी सा री 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 सा री 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 सा री गा गा री री सा सा री गा गा री री सा सा नी सा री 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 सा री गा गा 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 री री सा। हे, वो लड़की तेरे दिल में ज्यादा ही बस गई है। देखते ही प्यार हो जाता है, ऐसा सुना था, और आज देख भी रहा हूँ। उस टीचर को तू इतना चाहता है तो जाकर के बोल दे आई लव यू। और डर किस बात की है यार? अच्छा सुन, तू उससे प्यार करता है ना? मैं तेरा संदेश उसके पास लेके जाऊं क्या? अरे बोल ना यार, डरता क्यों है? चलना यार जल्दी, दारू पीने चलते हैं। हमारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं हमारा। चल 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 जल्दी चल। अरे चलना यार, जल्दी चल। धीरे से जाना खटियन में खटमल। अरे मेरा पर्स लेकर चला गया। अरे कोई पकड़ो उसे, पकड़ो। मेरा पर्स लेकर भाग गया चोर। साइकिल रोक, साइकिल रोक। प्लीज प्लीज उसे कोई पकड़ो। वो मेरा पर्स लेकर भाग गया। पुलिस को बुलाओ प्लीज। पुलिस! अरे चुप कर, चुप बैठ। आप डरिए नहीं, हम आपका पर्स लेके आएंगे। हाँ, प्लीज। मैं नहीं, ये लेकर के आएगा। चल चल जल्दी चल। हाँ। अच्छा दिलीप, आज मैंने किसकी शक्ल देखी थी यार? तूने अपनी शक्ल आईने में देखी? अरे चोर भाई, चोर भाई। अरे चुप कर भाई, तुमने ऐसा क्यों कर दिया? अगर तूने ऐसा चांस छोड़ दिया तो राजेश्वरी की नजर में इज्जत नहीं रहेगी तेरी। चोर सर जी रुक जाइए। अरे रुक जाइए सर, कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए प्लीज रुक जाइए। क्या है? देखिए, आपसे मुझे बहुत खास बात करनी है। क्या खास बात है? अगर तुम लोग मुझसे बात करना चाहोगे ना तो काट दूंगा, टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। सीधी तरह अपना काम देखो, जाओ। पहले आपका सही थे क्या? चुप कर। चोर सर, हमारी स्थिति के बारे में तो सोचिए सर। क्या करता है? हमारी इज्जत आपके हाथ में है, बचा लीजिए सर। अरे तू कहना क्या चाहता है? हाँ, आ सकता हूँ। हाँ, आजा आजा। सर, ये पर्स हमारे साथ काम करने वाली टीचर का है। हाँ तो मैं आपके पीछे पीछे भागता हुआ यहाँ पर आया हूँ। हाँ। और मैं बिना पर्स के यहाँ से जाऊंगा। हाँ। तो मेरी इज्जत की वॉट लग जाएगी सर। हाँ। तो ये पर्स हमें देकर हमारी इज्जत बचा लीजिए सर। दोबारा इस पर्स के सामने आए ना तो चीर के रख दूंगा, समझ जा। सर, आप गलत समझ रहे हैं। पर्स आप रख लो। नहीं, पैसे आप रख लो, पर्स हमें दे दो सर। हट। ये तुमने सही कहा, पहले ही कहना चाहिए था ना। ये साइकिल पकड़। कर लिया। चाकू भी पकड़। हाँ। ये ले पर्स। थैंक यू। अरे देना। थैंक्स सर। और सुन, पर्स संभाल के रखना। जी सर। अबे कितना पैसा था इसमें? चोर सर, कितने पैसे निकाले इसमें से? 80 रुपए। मेरे पास 30 रुपए हैं। तेरे पास कितने पैसे? मेरे पास तो इतने ठीक है, चलेगा यार। तू ऐसे ही इसके सामने जाएगा? हाँ, तो फिर और क्या करूँ? दिलीप, तू कुछ समझा कि नहीं? हाँ, तुझे तो बहुत कुछ समझ में आ गया ना। तू उससे प्यार करता है ना? हाँ। वो भी तुझसे प्यार करे, तू ऐसा चाहता है ना? हाँ। जब तू कुछ करेगा तभी तो उसके दिल में तेरे लिए प्यार जागेगा यार। तो उसके लिए अखाड़े में जाकर के पहलवानों से लड़ूं क्या? अरे बस कर, मैंने कब ऐसा कहा तुझसे? तो तूने चोर से लड़ाई की और अपना हाथ पैर तुड़वा करके उसका पर्स लेके आ रहा है। क्या क्या बोले जा रहा है उसे तू? ऐसा कह दूंगा। चल वो देख, आ रही है वो। अरे जाना।
आओ राजेश्वरी। अरे आप अकेले आए हैं? आपका दोस्त है और मेरा पर्स? आपके पर्स के चक्कर में दिलीप वहाँ पर बातचीत कर रहा है। दे मुझे दे, मैं कह रहा हूँ मुझे वापस कर दे। तो कह रहे थे देख कि आखिरी बातचीत बार हो बोल रही रहा हूँ, पर्स पर मुझे वहाँ दे तो दे। लड़ाई चल रही है। आपके पर्स के चक्कर में थोड़ी ए, मोटी छोटी लड़ाई ये तो कहाँ करनी भाग रहा है? पड़ेगी ना उसे। अरे पर्स वापस कर। तेरी तो रुक, छोड़ अरे मुझे अरे, तुझे। रुकिए रुकिए रुकिए। अंदर जाके मत देखिए, पूरा प्लान क्या चौपट हो बोल रहे जाएगा। चोर चाकू भी रखा होगा, वो आपके ऊपर भी चला सकता है ना। अबे कहाँ भाग रहा है? वापस आ। ए आखिरी बार बोल रहा हूँ, पर्स वापस कर दे। तेरी प्लीज तो- प्लीज प्लीज नहीं, रुक एक बार जाइए, देख मत लेती जाइए हूँ। अंदर। दिलीप जल्दी आ जा यार। अच्छा तू मर्द का बच्चा है तो आजा, दो दो हाथ करते हैं। आजा। रुकिए रुकिए अरे, रुकिए, नहीं, नहीं जाना है, नहीं। दिलीप जल्दी आ यार। अरे आप अंदर नहीं जा सकती। दिलीप जल्दी आ यार। मेरी शर्ट फाड़ दी। ओ तेरे पेट में मारा। पर्स दे, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अरे इस चोर ने मेरा पॉकेट ही फाड़ दिया। क्या हुआ आपको? पर्स तो मिल गया ठीक मुझे। तो हो ना आप? देखिए आपके लिए कितना कष्ट उठाकर मैं ये पर्स लेकर के आया हूँ। देख लीजिए पैसे वैसे बराबर है ना मेरी इसमें। वजह से आपने कितना कष्ट उठाया। इसमें कष्ट की क्या बात है? अगर वो आपके लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? सब ठीक है, आप ठीक जाइए। है, चलती हूँ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय बाय, सी यू। तेरी तो कष्ट उठाया है। चल भाग यहाँ से। तेरी तो राजेश्वरी, राजेश्वरी जी सर। सुनो, इन लफंगों ने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होगा तो मुझे बताना, मैं उन्हें देख लूंगा। इस कंपाउंड में मेरे होते हुए तुम्हारे आजू बाजू में भी कोई नहीं आ सकता। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम एक छोटी बच्ची, एक सुंदर चहकती हुई चिड़िया की तरह मुझे लगती हो। अगर इनसे ज्यादा मिलोगी तो तुम्हें प्यार के चक्कर में फंसाकर कुछ भी कर सकते हैं। अगर मेरे जैसे आदमी से मिलोगी तो अनुभव के हिसाब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। प्यार में भी एक सिंसियरिटी तो होनी चाहिए ना। सीनियर होने के नाते मैं तुमसे ये सब बोल रहा हूँ। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है सर? एक दो नहीं, 1 दर्जन से किया है। सभी मेरे ऊपर जान छिड़कती थी। आई डोंट वॉन्ट ऑल ऑफ यू, गेट अवे, ऐसा कहकर भगा देता था। तुम्हें देखने के बाद ही मुझे पूरी तरह प्यार का मतलब समझ में आया है राजेश्वरी। अभी तो और भी बहुत कुछ समझना बाकी है सर। चलती हूँ। हेलो, आप यहाँ? ये आपके हाथ में बॉटल? बॉटल? हाँ बॉटल। वो क्या है ना टीचर, आपके पर्स की खातिर दिलीप ने बहुत लड़ाई की थी ना, उसे बहुत चोट लगी है। चोट लग गई? दिलीप को नहीं, चोर को। पर दिलीप को अंदर से बड़ी मार लगी, पूरा बदन सूज के टमाटर जैसा हो गया है। उसी को ठीक करने के लिए जालिम लोशन लेके जा रहे जालिम लोशन? हैं। ग्रैप्स वाटर। टीचर, इसे मर्द लोग पीते हैं, आप नहीं समझोगी। अगर मैं खड़ा खड़ा यहाँ आपसे बात करता रहा तो वो दिलीप वहाँ पर दर्द से मर जाएगा। NAB ब्रांडेड की शराब। अबे मैकडॉवेल नहीं मिली क्या? अच्छा, मैकडॉवेल ही पहले पीता था ना, इसे नहीं पिएगा क्या? अबे नहीं बे, ये ब्रांड मैं नहीं पीता। अरे पी लेना यार, बहुत अच्छी है अरे ये। बोला पी ना लेना मैं नहीं यार, पीता, पी नहीं ले पीता पी ले यार। पी ले। कौन आ गया? सर, अबे मुझे क्यों दे रहा है यार? टीचर टीचर आ चल गई। मैं सोने का अरे, नाटक करता से हूँ। जल्दी। चल मैं चादर ओढ़ लेता हूँ। आइए टीचर। कैसी है अब इनकी तबीयत? ठंड लग रही है, बुखार भी चढ़ा है, जाके देख लीजिए। ठंड से कांप रहा है। ठंड लग रही है। सुनिए, कैसे हैं आप? आपका बदन ठंडा हो गया है। आप ठीक हो गए हैं? पैर में दर्द हो रहा है। पैर को क्या हो गया? आप आराम से उठिए। देखिए, संभल के उठिए, आराम से। अरे, दर्द हो रहा है? आराम से मेरे कंधे पर हाथ रखकर उठिए। आइए, संभल कर, आराम से, संभल कर। तो यही है वो दवा जो डॉक्टर ने दी है। नहीं। अबे तेरी तो कहाँ गया तू? Good morning, sir. हेलो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Yay! चलो चलो. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। एक बार और बोलो। Good morning, sir.
बार और बोलो। गुड मॉर्निंग सर। एक बार और बोलो तो। गुड मॉर्निंग सर। वंस मोर। गुड मॉर्निंग सर। बगल में क्लास चल रही है, आप लोग इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा है। ओह मैडम, गुड मॉर्निंग बोलने के लिए बोला तो मुझे कोई गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहा है, इसीलिए बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं। अभी ट्रेनिंग तो देनी ही पड़ेगी। बोलो बच्चों। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग मैडम। ओह वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर एक साइन कर दीजिए। लेटर आया है। आ, क्या हुआ जी? ये क्या इसमें 50 ही दिख रहा है? 200 कहाँ गए? वहाँ जाकर किसी को पटा वटा लिया है क्या? आप चुप भी रहिए, वो ये सब कुछ नहीं जानता। हाँ, तू क्यों सिर खुजा रहा है? मेरे बेटे ने मुझे 50 रुपए भेजे हैं, सिर तो मुझे खुजाना चाहिए, तू क्यों खुजा रहा है? जा, सुनो लेटर में क्या लिखा है जरा पढ़ के सुनाओ। 200 रुपए का छोटा मोटा खर्चा कर दिया होगा, वही सब लिखा होगा। हाँ, अपने बेटे के बारे में कभी भी गलत मत बोलना। हाँ, पुन्नू ताई, क्या हुआ? ये अपने बेटे का लेटर नहीं है, तो फिर ये लेटर ऊपर से आया है। ऊपर से कहाँ? अरे तुम ऊपर क्या देख रही हो? छत से लेटर थोड़ी आता है, पुलिस डिपार्टमेंट से आया हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट से आया है? मतलब आपको वापस बुलाया है? जरा रुको ना, मैं हाँ। देख रहा हूँ ना। हाँ, मेरे लिए नहीं, मेरे हाँ। बेटे को पुलिस की ट्रेनिंग में ज्वाइन करने के लिए कॉल लेटर आया है। हे भगवान, आपकी प्रार्थना भगवान ने सुन अब ली उसे है। ले जाकर पुलिस में भर्ती करना ही मेरा पहला काम है। टीचर, मैं आपको कितनी दूर से ढूंढता हुआ आ रहा हूँ। क्या बात है? टीचर, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी मुझे। कहिए। वो मैंने किट्टू से पूछा तो उसने बोला कि आपसे पूछने के लिए। पूछ सकता हूँ ना? पूछिए, मुझे भी आपसे एक सवाल करना है। ठीक है, पहले आप पूछिए। पहले आप पूछिए। हाँ, पूरे साल में एक महीना कम दिनों का होता है, वो कौन सा महीना है? आपको महीने का नाम पता है क्या? बस इतना ही? अजी, ये बहुत बड़ा सवाल है, आपको नहीं पता? मुझे लगा हाँ। आप कुछ और पूछोगे। अच्छा, आपको भी सवाल का जवाब नहीं मालूम? जिस महीने में सबसे कम दिन होते हैं वो है फरवरी। फरवरी? अच्छा, वो 28 दिन का होता है। टीचर, आप कुछ पूछने वाली थी मुझसे? आप नहीं समझोगे, रहने दीजिए। ओह, व्हाट अ इंसल्ट! मैं 4th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ, आपको भी मुझसे कोई सवाल करना चाहिए। वो क्या है ना? नो प्रॉब्लम, व्हाट्स द मैटर? टेल मी। बोलिए ना टीचर। शर्मा रही हैं? क्यों शर्मा रही हैं आप? नहीं, वो कोई नहीं है ना इस जगह पर, हाँ। तो मैं आपको हाँ। आई लव यू बोलना चाहती हूँ। अरे सुनिए तो। क्यों भाई, इस होटल का ऑनर कहाँ है? वो जो बैठा है वही है। असलम पक्कम के बाजू में 18,000 में बीवियां बेची जा रही हैं। 18,000 में बीवियां बेची जा रही हैं? ठीक से पढ़ो, बीवी नहीं टीवी है। बराबर बोले। अच्छा वो सब छोड़ो, दिलीप कहाँ है बताओ? हाँ हाँ, वो चोर के लड़के के बारे में बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, इसी एड़े के होटल में ठहरा था, ऐसा वो बोल रहा था। ये तू किसे देख के येला बोल रहा है? तो तूने उसे चोर का बेटा क्यों बोला? ओह, तुम दिलीप के बाप हो क्या? नहीं तो क्या माँ दिख रहा हूँ, साड़ी पहन कर आया हूँ क्या? हाँ हाँ, तू भी मुझे ऐसा बोल दिया। तेरा बेटा 3 महीने से भाड़ा नहीं दिया है, तो क्या मैं अपने सर पे चप्पल से मारूं? नहीं, मेरे बूट से मारो, मजा आएगा। अरे ये तो पुलिस का जूता है। सिर्फ जूता ही नहीं, मैं खुद पुलिस वाला ही हूँ। पुलिस वाले हो? अरे तो बैठिए ना। अरे छोटे, 2 चाय लेके आओ। पुलिस का नाम सुनते ही सबके पाजामे गीले होने लगते अरे हैं। सर, लड़का भाड़ा नहीं देगा तो भी चलेगा। रुको, ये सब फालतू की बात मत करो। ये लो, ये 500 रुपया है, इसमें तुम्हें जितना भाड़ा रखना है रख लो। ठीक है। और मेरी बात सुनो, हाँ? आज के बाद मेरे बेटे को अपनी लॉज में ठहरने के लिए जगह मत देना। ठीक है। अगर दिया तो ना तू रहेगा ना तेरा लॉज। हाँ, ना। वो सब छोड़,
अभी मेरा बेटा कहाँ है? तुम्हारा लड़का? अरे वो तो स्कूल के ड्रामे में गया है। अरे वहाँ एनुअल फंक्शन है, वही हीरो है। कौन सा ड्रामा? एंथोनी पोपट पटा रहा है। एंथोनी पोपट पटा रहा है? हाँ। पढ़ो। इजिप्ट की राजकुमारी, ये आपके लिए संदेश है। स्वीडन की लड़ाई जीतने के बाद इजिप्ट से हमें और मदद चाहिए। ये आपको मैं संदेश भेजूं या आपके पास आकर बात करूं? आपका प्रिय मित्र एंथोनी। इजिप्ट से मदद नहीं मिली है इन्हें। ये गलत संदेशा है। इसके बारे में मैं उनसे बात करने के लिए खुद जाऊंगी। ये संदेशा उन्हें पहुंचा दो। ये संदेशा देखकर मुझे कुछ राजनीति नजर आ रही है। एंथोनी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। आपसे आकर मिलूं, इसका क्या मतलब? क्यों दासी? स्वीडन की उम्र हो चुकी है। एंथोनी तो अभी जवान है। एंथोनी को देखने जाने की तैयारी की जाए। इजिप्ट की खूबसूरत महारानी, क्या मैंने आपको परेशान किया? सफर में थक गई होंगी आप। आपके हाथ में अपना हाथ रखते ही मेरी थकावट मिट गई। मेरे हाथ फौलाद के हैं। दिल भी बड़ा है। सही कहा ना? गुस्सा करने वाले हाथ हैं ये। जानती हूँ, और बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। स्वीडन को जीतने के बाद मेरे दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश पल रही थी और वो आज पूरी हो गई है। इतने दिनों के बाद भी इसे क्यों याद कर रहे हो? क्लियोपैट्रा। क्या है ये? तमिलनाडु की मूर्ति का मोती है ये। इसे अंगूर के रस में डालकर मैं रोज पीती हूँ। अरे वाह 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 वाह, बिल्कुल राजा ही लग रहा है। उसने कहा था एंथोनी पोपट पटा रहा है। लगता है उसके बाजू में पोपट ही खड़ी है और ये उसे पटा रहा है। मैं भी देखता हूँ कैसे पटाता है। माफ करिए महारानी, एक मुसीबत है। क्या? सोमनाथ के राजा एंथोनी के खिलाफ युद्ध करने वाले हैं। ऑल्टेरियस, हाँ? ऑल्टेरियस, वो सिर्फ गिन सकता है, मुझे कुछ नहीं कर सकता। इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं। ये मत भूलो, महारानी क्लियोपैट्रा जब तक मेरे दिल में बसी हुई है तब तक मैं हर लड़ाई जीतता रहूंगा। ये मोहब्बत की जीत होगी। मेरी तलवार तुम्हें छूने के बाद आक्रामक हो जाती है। मेरी सेनाओं की ताकत और उनके हथियारों के साथ क्लियोपैट्रा तुम्हारी बस एक झलक काफी है। मुझे जोश मिलता है। सूरज की गर्मी और चांद की चांदनी कम नहीं होती, उसी तरह तुम्हारे लिए मेरा प्यार भी कभी कम नहीं हो सकता। इस लड़ाई में जीत सिर्फ मेरी ही होगी। जीत का झंडा सिर्फ मैं ही फहराऊंगा। ऑक्टेरियस तो क्या, उसकी तरह 1000 सेनाएं भी मेरे सामने आ जाए तो भी मेरे सैनिकों का हौसला, उनकी तलवारों की ताकत और हमारी मोहब्बत का जुनून जंग में उनका सर कलम करके जीत का स्वाद चखेंगे। अगर ये जंग मैं नहीं जीता तो मैं सीजर का दोस्त नहीं हूं, रोमाबोरिया का निवासी नहीं हूं। मेरे हाथ में वो तलवार नहीं है, मेरे शरीर की रगों में दौड़ने वाला खून गर्म नहीं है। इजिप्ट देश की सुंदर महारानी, मेरे दिल की रानी क्लियोपैट्रा
मैं क्लियोपेट्रा के प्यार में पागल हूँ, उसकी मोहब्बत में डूबा हुआ हूँ। उसे लड़ाई में लेकर हरा देंगे, उसका खात्मा कर देंगे। ऐसा ही सोचकर बैठे हुए लोगों से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम सब लोगों को मैं खत्म कर सकता हूँ। उसके बाद मैं जिस दिशा में जाऊंगा हर जगह मेरे नाम का बोलबाला होगा। पापा, पापा कहाँ से आ गए? पापा, पापा मुझे यहाँ से निकलना होगा। भागूंगा, भागूंगा। बेटा भाग मत, आधे नाटक से भागा नहीं जाता है। शांत रहिए आप लोग। अरे पर्दा गिराओ जल्दी, पर्दा गिराओ। अरे जल्दी करो, पर्दा खींचो, जल्दी करो। अरे बेटा रुक जा, भाग क्यों रहा है? रुक जा। अरे बेटा दिलीप रुक जा, रुक जा। अरे मेरी बात सुन। अरे अरे रुक जा। अरे भागता क्यों है बेटा, रुक जा। अरे अरे ये क्या, ये तो दीवार पर चढ़ रहा है। ए रुक जा। कहाँ गया ये? अरे पुलिस वाले के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा है। अगर कोई दूसरा होता तो अभी मैं पकड़ लेता। तू मेरा बेटा है इसीलिए छोड़ रहा हूँ। तू शाम को घर पर आएगा ना, तब मैं तुझे देखता हूँ। चल। अయ్యో नहीं। कौन है वहाँ? मैं हूँ। कपड़े मत उतारो। क्या है? क्लियोपेट्रा के ड्रेस रूम में ही आ गए क्या तुम भी? अच्छा सीन चल रहा था, उसे छोड़कर आ गए तुम। पूरा शो खराब कर दिया तुमने। मेरी प्यारी क्लियोपेट्रा, इजिप्ट की सुंदर महारानी, भले तुम मुझसे हमेशा रूठी रहो, फिर भी ये नाचीज एंथोनी क्लियोपेट्रा की गोद में ही अपना दम तोड़ना चाहेगा। मैं अभी तुम्हारी गोद में सर रखकर मरना चाहता हूँ। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? जिस तरह रोमा बोरिया के लोगों ने आक्रमण किया था, उसी तरह मेरे पापा भी मुझ पर आक्रमण करना चाहते हैं। मैं कितनी दूर दूर तक भागा, मैंने अपनी जान कैसे बचाई क्या बताऊं मैं। तुम्हारे पापा तुम्हें क्यों भगा रहे हैं? दरअसल वो कुछ और चाहते हैं। चाहते हैं मैं टीचर की जॉब छोड़कर पुलिस में भर्ती हो जाऊं। तो पुलिस वाला काम अच्छा है। पुलिस का काम अच्छा है? मुझे नहीं पसंद ये काम। पुलिस का काम अच्छा है। नहीं ज्वाइन करूंगा। उसे जाना ही पड़ेगा पुलिस की भर्ती में। एक काम करो, तुम अभी के अभी उसे स्कूल से निकाल दो। उसे मैं स्कूल से निकाल दूं, बस इतना ही ना? हाँ, आपने तो मेरे मन की बात कहकर मेरी मुराद पूरी कर दी। अभी निकालता हूँ। सच बोल रहे हो ना? अपनी कसम, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं आज ही उसे स्कूल से निकाल दूंगा। मुझे क्यों काम से निकाल रहे हैं? मैंने कौन सा खून किया, कौन सी चोरी की है? पेरेंट्स को बताए बिना प्यार कर रहे हो। इतना खतरनाक काम करते हुए तुम यहाँ स्कूल में टीचर बनोगे सोचा था, पर इस तरह अनारकली सलीम, अंबिका अमरावती और रोमियो जूलियट बनकर तुम दोनों स्टूडेंट्स के सामने घूमोगे। ये आपकी आखिरी इच्छा है? मेरी आखिरी इच्छा की बात नहीं है। तुम्हारे पिता ने कहा है यू आर डिसमिस। सर अजी सुनते हो, मुझे आपसे ना बहुत दिन से कुछ पूछना है। जो भी पूछना है जल्दी से पूछो, हमारे पास ज्यादा दिन का समय नहीं है। वो ब्लू फिल्म हाँ? कहते हैं, आपको कुछ पता है? ये क्या? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? अब बताइए हाँ। अजी। अरे रे, नीले कलर की फिल्म को ब्लू फिल्म कहते हैं। बस इतना ही? और नहीं तो क्या। तो उस फिल्म को छिप कर क्यों देखते हैं? उनके घर पर देखने की जगह नहीं होती, इसीलिए बाहर जाकर छुप छुप कर देखते हैं। ऐसा क्या? ये लीजिए। हाँ, ये क्या तुम ब्लू फिल्म की बात करके हाथ में हरी पत्ती थमा रही हो? भूल गए हाँ? कि आप रिटायर हो गए हैं। रिटायर क्या कर रही हो? काम के लिए रिटायर हुआ हूँ। तुम्हारे लिए मैं अभी रिटायर थोड़ी हुआ हूँ। तुमने कभी गुप्त ज्ञान की गुप्त किताब पढ़ी है क्या? हाँ पढ़ चुकी हूँ। पर मुझे तो दिखाई नहीं दिया। ये खा लीजिए। कौन है? बड़ी मुश्किल से प्यार कर रहा था, बीच में कौन आ गया? जाओ दरवाजा खोलो। हाँ तब तक आप ये खा लीजिए। पूरा का मैं पूरा आई। ठूस दी, मुंह कैसे चलाऊं? बेटा दिलीप, आजा। दिलीप आया है? क्या हुआ, आधी रात को आया? अकेले आया है? तू डर गया है क्या? छोटा बच्चा है क्या? सुनो, इतनी रात को जो लड़का घर आता है वो बाहर क्या देखेगा और क्या डरेगा बताओ? तुमने इस लड़के को बिगाड़ कर रखा है। लड़का क्या कह रहे हो? बेटा है हमारा। तुम चुप रहो। मेरे जैसे वीर आदमी का बेटा ऐसा डरपोक निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे तो शक हो रहा है। पापा, आप मेरा कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा रहे हैं। मैं आज कितना दुखी हूँ आपको कुछ भी नहीं पता। क्या दुख है तुझे?
मुझे मेरे काम से डिसमिस कर दिया। बस डिसमिस किया है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुलदेवी, मेरे बेटे का टीचर का काम छूट जाएगा तो मैं मंदिर आके 100 नारियल फोड़ूंगा। 100 नारियल की क्या जरूरत है? महंगाई कितनी बढ़ गई है पता है ना आपको? आप खुशी से 1 नारियल चढ़ाएंगे तो भी देवी प्रसन्न होगी। मम्मी, मेरा काम छूट गया और आप दोनों यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो क्या हुआ? कौन सा बड़ा कलेक्टर का काम था? जाने दो। ये फालतू का काम छोड़ और पुलिस में भर्ती हो जा। अरे पापा, 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 मैंने आपको कितनी बार बोला कि मुझे पुलिस में भर्ती नहीं होना है पापा। तेरा नाम दिलीप रख के ही गलती की मैंने। तो मेरा नाम बदल दो, मगर मुझे वो काम नहीं करना है। मम्मी तुम कुछ बोलो ना प्लीज। ए जी, इसे काम पसंद नहीं है। वो क्या है ना, लाठी चार्ज, बम फेंकना, बंदूक चलाने से ये डरता है। जाने दीजिए ना जी। तो उसकी माँ है? एक शिवाजी की माँ थी कि वो अपने बेटे को युद्ध में सीने पर तीर तलवार खाने के लिए भेजती थी और कहती थी कि मेरा बेटा जीत कर आएगा। और एक तू इसकी माँ है। मुझे तो विश्वास नहीं होता है कि तू मेरी बीवी है। अपने बेटे को डरपोक बना रही है। मैं नहीं रहूंगा, जा रहा हूँ। मैं तुम दोनों के बीच में नहीं रहूंगा। अरे लेकिन कहाँ जा रहे मरने हैं? जा रहा हूँ। पापा ये क्या करने जा रहे हो? रोक सकता। लेकिन अरे क्या कर रहे हो? मुझे मेरे मंगलसूत्र का सवाल अरे है। पापा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैं फांसी लगाने जा रहा हूँ। पापा, मरने की तैयारी है। पापा मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊंगा। अरे हो मेरे ऊपर जाऊंगा। भरोसा नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ, मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊंगा। सच बोल रहा है। हाँ। बाद में मुँह करना मत, समझा? नहीं। देख बेटा, मेरे मंगलसूत्र की तूने लाज रख ली। जुग जुग जियो। ऐसा आशीर्वाद नहीं, पुलिस हाँ? डिपार्टमेंट में आईजी बने ऐसा आशीर्वाद दे इसे। तू जरूर बनेगा। आप चलिए, आपकी उम्र हो गई है। चलिए बैठिए, आराम से शांति से बैठिए। क्या मुसीबत है? मैं भारत देश के कानून के हिसाब से कानून के सामने सभी को एक समान मानूंगा। कानून के सामने सभी को एक समान मानूंगा। किसी भी हाल में मैं अपने कानून का उपयोग नहीं करने दूंगा। यही सत्य है। जय हिंद, जय भारत। All halt! दिलीप, what is wrong with you, young man? प्रैक्टिस में तुम्हें और ध्यान देना चाहिए। Then double up. पुलिस वाले को कितना अलर्ट होना चाहिए पता है? कम ऑन, गेट अप। आप कितने अलर्ट है वो चेक कर रहा था।
इसीलिए मैं पुलिस का काम नहीं करना चाहता था। वो मुच्छड़ जो खुद अलर्ट नहीं है, वो मुझे अलर्टनेस पर लेक्चर दे रहा है। अब तो पुलिस और कैदी में फर्क ही महसूस नहीं हो रहा। अभी तक जेल में होता तो पेट भरकर खाना खा चुका होता। लगता है भूखे पेट ही मर जाऊंगा मैं। ये मुच्छड़ बेटे, खुदाई हो गई मैन, खुद ही देख लीजिए। ये सिगरेट है, इस पर मिट्टी डालकर फिर से ढक देना। ओके ओके। आहा, ये मुच्छड़ तुझे तो आज मैं जिंदा यहीं पर गाड़ के मार दूंगा। बहुत परेशान किया तूने, पैरों से रोन दूंगा, पैरों से रोन दूंगा। इसके बाद तू मुझे कभी परेशान नहीं कर पाएगा। ये ले ये ले ये ले ये ले। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुलिस वाले का मतलब हमारे देश के लोगों को आंखों की पुतलियों की तरह संभालना। जब कभी अपनी आंखों की पुतलियों में कोई चीज अगर चली जाए तो कितनी जलन होती है, वो अपने साथ कभी भी नहीं होना चाहिए। नियम के अनुसार पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। आप और हम सिर्फ एक खाकी पोशाक नहीं हैं। न्याय, नीति, दुख और सुख के साथ गरीब लोगों को बचाना चाहिए। यही हमारे खाकी की पहचान है और यही समझकर अपनी ड्यूटी निभाएं। नमस्कार। अभी ट्रेनिंग में पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान पाने वाले को बैच मिलेगा और बाकी लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। मिस्टर वेणुगोपाल, मिस्टर नारायण, और अब तीसरे स्थान पर है मिस्टर दिलीप। मिस्टर दिलीप सर, अपनी ट्रेनिंग क्लास में तुम ही बिलो एवरेज के थे। मैं तो बिलो एवरेज ही हूँ सर। बातचीत में स्मार्ट हो तुम। मैं चाहता हूँ ड्यूटी में भी स्मार्ट रहना। यस सर। ऑल द बेस्ट। चलो, सब इंस्पेक्टर तो मैं बन गया, मगर ये मुच्छड़ मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। अरे ये अभी क्यों इतना बड़बड़ कर रहा है? आज से ट्रेनिंग खत्म हो गई ना, ठीक है। अब तो तू गांव जाएगा ना? गांव में? नहीं नहीं, मैंने जहाँ काम किया था मैं उसी स्कूल में जाऊंगा, वहाँ की टीचर के पास। दिलीप की माँ। हाँ जी। हमारा बेटा कौन सी बस से आने वाला था? उसने कहा था कि 6 बजे की बस में आएगा। 6 बजे की बस कितनी बार आती है? अब क्या करूं मैं उसका? आप उसकी चिंता मत कीजिए, आ जाएगा, परेशान मत होइए। अरे लेकिन माला सूख जाएगी ना। ऐसा कुछ नहीं होगा जी। सुनो भाइयों, जब बस आ जाएगी और मेरा बेटा बस से नीचे उतर जाएगा, उसके बाद तुम लोग बैंड बजाना और मैं उसे माला पहनाऊंगा। और बैंड बजाना बंद मत करना। देखिए तो बस आ गई, बजाना शुरू कर दो। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, बस आ गई। ए, रुको रुको रुको, 80 साल का बुढ़ा मेरा बेटा हो सकता है क्या? तुम लोगों को बुद्धि नहीं है, दिखाई नहीं देता क्या? अरे रुक जाओ। ये क्या है? लड़का और बुढ़ी औरत में फर्क समझ में नहीं आता क्या? कोई लड़का साड़ी पहन कर आएगा क्या? मेरा बेटा कैसा हो सकता है तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? इस बार गलती मत करना, वरना छोड़ूंगा नहीं तुमको। अरे बजाओ बजाओ, मेरा बेटा आ गया है। ये क्या हो गया? बेटा अंदर क्यों भाग रहा है? लगता है वो डर गया है। अरे सुनो, डराने वाली धुन क्यों बजा रहे हो? स्वागत करने वाली धुन बजाओ। ये क्या है? हाँ हाँ, तेरे लिए बैंड बाजा बजा रहे हैं। मेरे लिए? हाँ, तेरे लिए तो बजा रहे हैं। आजा। पकड़ो इसे। आजा आजा आजा। झुक झुक झुक। छुट्टी हो गई।
अच्छी हो गई। आजा बेटा दिलीप, साथ में लक्ष्मी को भी ले आया है। कहाँ? अरे लक्ष्मी तो पहले ही आ चुकी है। क्या बोल रहे हो आप? तेरे लिए पुलिस से अपॉइंटमेंट लेटर आया है। आ गया क्या? कौन सा गांव? बलिदान नगर गांव का नाम है। गांव का नाम भी अजीब लग रहा है। अरे कोई भी गांव हो, पर मेरी मन्नत तो पूरी हो गई। लाइए जी, सुन बेटा, अपने ही गांव के हनुमान मंदिर में जाकर ये अपॉइंटमेंट लेटर रखकर भगवान से प्रार्थना करना और ये दक्षिणा डाल देना। ठीक है मम्मी। सुनो बेटा, सब इंस्पेक्टर पहली सीढ़ी है, उसके बाद इंस्पेक्टर, डीएसपी, फिर एसपी है, उसके बाद और बहुत सारी सीढ़ियां हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। तुम सिर्फ तरक्की करने के बारे में सोचना, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अरे इसे क्या हो गया? जी क्यों गला फाड़ रहे हो? उसे जो करना है करने दो। चुप रहो सोन पापड़ी। बड़े आए करेले कहीं के। तुम जाओ बेटा। अरे जरा हंसकर तो जा। क्या हो गया इसे? ऐसा लग ही नहीं रहा है कि पुलिस वाला है, बलि के बकरे की तरह रो रहा है। भगवान, ऑर्डर में बलिदान नगर का नाम छोड़ करके कोई दूसरा नाम आना चाहिए भगवान। आजा किट्टू, कहाँ चला गया था? घर गया था, वहाँ पर गया तो तेरे पापा ने बोला कि तू यहाँ पर आया हुआ है तो यहाँ चला आया। बैठ जा। मैं स्कूल गया था, तूने काम छोड़ दिया क्या? हाँ यार, वो हेडमास्टर और मेरी जमी नहीं। काफी कोशिश की कि जम जाए, लेकिन फिर भी नहीं जमी तो मैंने काम छोड़ दिया। ये देख, मेरी पोस्टिंग का ऑर्डर आ चुका है। पता है मुझे, पापा ने बताया। बलिदान नगर है ना? हाँ रे। तेरी किस्मत कितनी खराब है। तुझे पता है वो कितना खराब एरिया है? बच के रहना। अरे यार, तू भी मुझे और लोगों की तरह क्यों डरा रहा भाई? ए किट्टू सुनना, मेरा एक काम कर देगा? हाँ बोलना, क्या काम करना है? किसको उखाड़ना है? उखाड़ पाएगा क्या? अच्छा छोड़, कैसे भी करके पापा का नाम बोल करके मेरी ड्यूटी का ट्रांसफर करवा सकता है क्या? ट्रांसफर? ये क्या कह रहा है? अभी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की, उसके पहले ही ट्रांसफर करने की बात कर रहा है। वो क्या है ना चाचा जी, उस गांव में जो भी सब इंस्पेक्टर जाते हैं वो 1 महीने से ज्यादा नहीं टिकते हैं। तो फिर क्या हुआ? काम करेगा तो तरक्की होगी ना। आप ऐसा बोल रहे हो, पर वो दिलीप कितना डर रहा है आपको पता भी है कुछ? इसमें डरने वाली कौन सी बात है बताओ? मेरी बात सुनो, मैं जैसा बोल रहा हूँ उसे वैसा ही बोल देना। पहली बार पोस्टिंग का लेटर आया है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। बलिदान नगर में जाकर उसे चार्ज लेना ही होगा। ठीक है, बोल देता हूँ। बलिदान नगर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ज्वाइनिंग से पहले ही तुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। बलिदान नगर का नाम सुनते ही मुझे हार्ट अटैक आ जाता है भाई। हे, मेरे पास एक आइडिया है, तू कह तो सुनाओ। इसके बाद अब क्या आइडिया देने वाला है, बोल। हे, ड्यूटी पे ज्वाइन करने से पहले तबीयत खराब है बोल के सिक लीव ले ले। सुपर आइडिया। छुट्टी के बाद मुझे बलिदान नगर जाना पड़ेगा फिर से। वो छुट्टी खत्म होने से पहले गांव कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, ये तू जान जाएगा, फिर उनके साथ एडजस्टमेंट कर लेना। अबे सुना है उस गांव में सब गुंडे ही गुंडे भरे हैं। देख यार, नदी में उतरने के बाद ही ये पता चलेगा कि उसमें मगरमच्छ है या मछली। अबे अगर मगरमच्छ होगा तो? देख यार, वहाँ पर मेरा एक शिवा नाम का दोस्त है, मैं उसे लेटर भेज देता हूँ, तू उसके साथ रह ले। उसके पास जाके क्या बोलूं? पुलिस वाले के काम के लिए यहाँ आया हूँ, बलिदान नगर का इंस्पेक्टर मैं हूँ, ये सुन के मार देंगे वो मुझे। शिल्पकार हूँ ऐसा उनसे झूठ बोल देना यार। ये भी ठीक है, पर बलिदान नगर है वो। नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद। शुरू कीजिए। आज पुलिस स्टेशन के सामने झंडा फहराने के लिए मैं कितना गर्व महसूस कर रहा हूँ। हमारे देश में पुलिस स्टेशन ही नहीं रहना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। ये क्या सर, आप मेरे पेट पे लात मारने पर तुले हैं? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्रिमिनल होगा तो पुलिस स्टेशन रहना चाहिए। देश में क्रिमिनल ही नहीं होंगे तो पुलिस स्टेशन किस लिए? मैं तो कहता हूँ कि इसी तरह अपना गांव होना चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थू। छोटे, देश के तिरंगे को देखकर थूकते नहीं। मैं तिरंगे को देखकर नहीं थूका, तुझे देखकर थूका।
हे, अब बस करो। ये कौन से गांव का कुत्ता है? बाजू वाले गांव का है, नाम पन्ना है। मैं सिर्फ पन्ना नहीं हूँ, पंकजम का भाई पन्ना हूँ। क्या देख रहा है? तेरे पास काम करती आई मेरी बहन, शादी के पहले तूने उसे मार डाला। मैं उसका बदनसीब भाई हूँ। मैं जिंदा रहने तक तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे जान से मार दूंगा। तू जिंदा रहेगा तब ना। ए, पन्ना की जगह पानी है, समझा? माँ, चाचा, नदी में कोई मरा पड़ा हुआ है और तुम लोग अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? 2 दिन पहले 2 जन आकर इसे ले गए थे और आज ये मर गया। तुम मुझे छोड़ के चले गए, मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा भगवान? अब इसमें कोई शंका रही ही नहीं। ये मर्डर है। हम सबको इसका न्याय चाहिए। चलो इसकी बॉडी लेकर चलते हैं। चलो। बलिदान नगर आ गया, उतरिए। भाई थैंक यू सो मच। बलिदान नगर। भगवान, बलिदान नगर में मुझे पहुंचा तो दिया, लेकिन मुझसे कोई गलती ना हो। पापा का नाम रोशन करूं, ऐसा आशीर्वाद दे दो भगवान। ये देख रहे, भगवान ही नहीं है। ए, क्या बोल रहे हो? माथे पर चंदन और बोलते भगवान नहीं है? अरे भाई, मैं भी तुम्हारे जैसा ही भक्त हूँ। हाँ। मंदिर में भगवान होंगे तो ही पैर पड़ सकते हैं। कोई भगवान को चुरा कर ले गया है। अरे कौन? हाँ। वो किसे पता है? भगवान को ही पता है। यस यस, हेड कांस्टेबल स्पीकिंग। वो शिवा वापस अपना काम शुरू कर दिया है। क्या किया है उसने? वही, वो पन्ना नाम का लड़का पानी में गिर के मर गया था ना। भाई, हाँ? यहाँ शिवा का घर कहाँ पर है? शिवा ना, हाँ। वो मुर्दा लेकर जा रहा है ना। हाँ? अरे वही बॉडी क्या लेकर जा रहा मुर्दा? है ना। और देखिए ना वहाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, थैंक यू। हाँ, जी, जी, नमस्ते। बॉडी को तुम गांव में लेके नहीं घूम सकते। हम लोग घूमेंगे। बॉडी को गांव में घुमाओगे तो दंगा हो जाएगा। दंगा करने के लिए ये बॉडी हम लेकर जा रहे हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। हमें किसी की इजाजत नहीं चाहिए। सबको अरेस्ट करके जीप में डालो, ये ऐसे नहीं मानेंगे। दिलीप की माँ,
समय का योग देखो, अमृत योग है, शुभ नक्षत्र है। ऐसे शुभ संयोग में मेरा बेटा उस थाने में जाकर अपनी कुर्सी पर बैठेगा। अरे आप मुझे अंदर क्यों बंद कर रहे हैं? मैंने क्या किया है? पुलिस स्टेशन में पहुंचते ही अपने कारनामे से मेरा बेटा मेरा नाम ऊंचा करेगा। सर सर सर, अरे 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 तुम क्या कर रहे हो यार? जैसे गाय भैंस चिपकते हैं वैसे तुम चिपक रहे हो मुझसे। लॉकअप को क्या समझ के रखा है? हाँ। यहाँ कोई एसी रूम नहीं होता है। नहीं रहता है क्या? रुक जाओ, कौन हो भाई तुम इसे जानते हो क्या? भाई तुम्हारा ही नाम शिवा है क्या? हाँ तो तुम्हें ढूंढते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ। वो मेरा दोस्त किट्टू है ना, उसने तुम्हारे लिए मेरे हाथ एक लेटर भेजा है। अच्छा। मेरा नाम पार्थिबन है, मैं एक शिल्पकार हूँ और वो मैं तुम्हारे घर पे रुकना चाहता हूँ। गाड़ी को पेड़ के नीचे लगा दे। कहाँ गया? ए कांस्टेबल। सर, हाँ, तुम्हारा इंस्पेक्टर नजर नहीं आ रहा है। नया सब इंस्पेक्टर आने वाला है, उसने अभी तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की, सिक लीव डाली है। वो आए तो क्या और नहीं आए तो क्या। आप आ गए ना, आप ऑर्डर दीजिए सर, किसे अंदर करना है और किसे बाहर करना है। इन लोगों को अंदर क्यों रखा है? ऐसा इन लोगों ने क्या किया है? तालाब में एक जान मर गया है, उसके ऊपर डाउट करके इन लोगों ने उसके बॉडी को पूरे गांव भर में घुमाया। ये कोई क्राइम है क्या? अरे ये तो जनता की आजादी है। पता है सर। अरे पूरे देश में ये लोग बॉडी को कहीं भी घुमा सकते हैं, पता है? ये पता नहीं था अरे सर। भाई ये बलिदान नगर का फर्ज बनता है। ठीक है, इन सबको बाहर निकालो। माफ कीजिए सर। क्यों? चाबी नहीं मिल रही। अरे वाह, मिल गई सर, अभी खोलता हूँ। जमादार सर, क्या हुआ? इन लोगों ने गलत किया है, इसलिए आपने इन लोगों को अंदर किया है। इन लोगों को आप बाहर भेज देंगे तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा अन्याय। क्यों भाई? ये तो बहुत अच्छा इंसान है, इसने हमें जेल से बाहर निकाल दिया है। कौन ये बाल्या? इनका नाम बालिया है। ये जहरीला सांप है। सांप? देखने में तो अच्छा आदमी लग रहा है। हर कोई देखने में अच्छा ही दिखता है। चलो। क्या अच्छा? तू जो बोल रहा है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। आओ, आपका घर बार बीबी बच्चे हैं या भूल गए थे? गांव ही मेरा संसार है करके कितने दिन घूमोगे तुम? ये सब तुम कभी नहीं छोड़ोगे। चुप करो। घर के अंदर आती ही तेरी बड़बड़ शुरू हो जाती है। मेहमान आए हुए हैं और तू इनके सामने ही। आप क्या इनके पिए हैं जी? आप क्यों इनके साथ मिलकर बदनाम हो रहे हो? ए, बकबक बंद कर रही है नहीं तू? इनका नाम पार्थिबन है, ये पेशे से शिल्पकार है, इसीलिए वो आए हैं। अब ये हमारे ही घर में रहेंगे। जाओ, इनके लिए पानी लाओ। जाओ। नमस्ते। आओ, अंदर आओ। चलो। पापा। आ जाओ बेटो, आ जाओ। मामा को नमस्ते करो। नमस्ते मामा। छोटू, तुम्हारा नाम क्या है? लेनिन। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है इसका। अच्छा, ये शब्द मत बोलो। हाँ, इस गांव में अच्छा शब्द सुने बहुत दिनों। इसके सामने कोई नहीं है और अपने आप ही हंसे जा रही है। लगता है ये मेरे बारे में ही सोचकर हंस रही है। यही ठीक समय है, अपने मन की बात कह देता हूँ। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, सही मौका है कहने के लिए। सर आप? मैं ही हूँ। मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि तुमसे अपने मन की बात कह दूं। कौन सी बात सर? बहुत ही खास बात है, तुमसे एक सीरियस मैटर पर बात करनी है। ऐसा क्या मैटर है? और वो आप मुझे क्यों बता रहे हैं? तुमसे नहीं बोलूंगा तो और किससे बोलूंगा? राजेश्वरी, दोनों में से एक मुझे दो। क्या? तुम अपने दोनों कान में से एक कान मुझे दो। मेरी तरह एक स्मार्ट आदमी है। नहीं नहीं, तुम मुझे ही समझ लो। तुम्हारे पास आकर प्यार से, इज्जत से और खुशी से आई लव यू ऐसा बोले तो तुम क्या करोगी? इतनी सी बात है सर, मैं तो डर ही गई थी। हा? ये सब बातें हमें चुपके से करनी चाहिए। हाँ। एक मिनट रुकिए। हाँ,
आंखें बंद कीजिए सर। है? ये क्यों? पप्पी देने वाली वो क्या? राजेश्वरी बेटा, आओ आओ। बिना बोले अचानक आ गई, लेटर भी नहीं लिखा। अचानक ही आना पड़ा, ऐसी कोई बात हो गई। छुट्टी लेकर आई हो ना? नहीं पापा, काम छोड़कर आ गई हूँ। क्यों बेटा, क्या हुआ? वो हेडमास्टर थोड़ा टेढ़ा है पापा, मुझे पसंद नहीं आया तो मैं काम छोड़कर आ गई। गांव गांव में ऐसे ही लोग हैं बेटा, ज्यादा मत सोचो। अपने पास जो है उसे खाकर खुश रहो बेटा। आपके बूढ़े होने तक मैं आपकी मदद नहीं कर पाई ना पापा, मैं आप पर बोझ बन गई ना। उम्र होते ही तुम्हारी शादी नहीं कर पाया और तुम्हें काम करने के लिए भेज दिया। ये मेरी गलती है। कैसे थे हम और अब कैसे हो गए हैं, ये सब याद करने का कोई मतलब नहीं। मैं ही पागल हूं। अरे इतनी दूर से आई है और मैं तुझे बाहर खड़ा करके बात कर रहा हूं। आजा अंदर आजा, नहाकर खाना खा ले, आजा। बाल्या, बाहर आ तू। आज तू रहेगा या मैं रहूंगा? आजा, देख लेते हैं। हाँ, अरे हम गरीबों के पेट पर लात मार दी पापी, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, देख लेना। रुक जा, क्या कर रहा है? छोड़ रहे मुझे, छोड़। चल चल, तू जो पी रहा है ना वो शराब नहीं, गरीबों का खून है, इसीलिए तुझे अब तक बच्चा नहीं हुआ। अरे चल, क्या बहस कर रहा है तू? चल यहाँ से निकल। इसे यहाँ से बाहर फेंक दो। चल, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं पापा, अरे दुष्ट, तू इंसान है या जानवर? बुजुर्ग लोगों को मार रहा है, गरीबों का श्राप तुझे बर्बाद करेगा। मैंने आज पिया है, ऐसा मत समझना। कभी न कभी मैं तुझे जरूर मारूंगा, देख लेना। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। मैंने जो कहा था वो अब्दुल को बता दिया ना। और एक खास बात सुनो। जी मालिक। वो बुढ़ा खुसट दारू पी के रोज मुझे परेशान कर रहा है। उसे जिंदा रखा है यही काफी है, उसे दारू पिला के ही मार डालते हैं। ठीक है सर। हाँ पता है, तुम्हारी एरिया में पानी की समस्या है। पानी नहीं सर। पानी ही नहीं है क्या? नहीं सर। अब नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? काउंसिलर से जाकर बात करो या फिर एमएलए के पास जाकर रिपोर्ट दो। सर मुझे इंस्पेक्टर से मिलना है। क्यों, मैं तुझे पुलिस वाला नहीं लगता हूँ क्या? मेरे पास कंप्लेंट करोगे तो मैं केस नहीं दर्ज करूंगा क्या? सर मुझे दिलीप से मिलना है। ये क्या, मुझ जैसा तंदुरुस्त इंसान यहाँ पर खड़ा है और तुम बीमार से मिलने आई हो? बीमार? पर वो तो अच्छे थे ना। अच्छे होते तो सिक लीव क्यों डालते? सिक लीव? हाँ, अभी तक उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। मक्खी, रसगुल्ला वहां जा रहा है और तू यहाँ मंडरा रहा है, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। भैया 1 किलो चावल दो और 1 किलो दाल दे दो। हैं? हाँ। दिलीप, दिलीप सुनो। मैं नहीं हूँ। दिलीप जरा रुको। मैं दिलीप नहीं हूँ। दिलीप, दिलीप रुको ना। अरे दिलीप सुनो तो। दिलीप सुनो तो। कहाँ छुपूं, कहाँ भागूं? क्या आ रहे हो ये? सर? पापा, पापा, पापा क्या हो गया आपको? ये आपके पापा हैं? कुछ गुंडे इन्हें मार रहे थे, मैंने इन्हें बचा लिया। मारने आए थे? लेकिन कौन है वो लोग? वो बालिया के गुंडे हैं। बालिया के लोग? हाँ दिलीप, ये आज की दुश्मनी नहीं है, 15 साल पहले की दुश्मनी है। उसकी वजह से मेरी माँ गुजर गई। इस गांव में हमारा परिवार बालिया के बराबर का था। वो बालिया की नजर में खटक रहा था।
इतना ही नहीं, उसकी खेती के लिए हमारी ही खेती से होकर पानी जाता था, इसलिए हमारी खेती को लेने के लिए वो हमारे पीछे पड़ा हुआ था। पर मेरे पापा नहीं माने, इसलिए उसने एक मर्डर किया और मेरे पापा के ऊपर डालकर उन्हें फंसाकर पुलिस वालों से पकड़वा दिया। मम्मी को डराकर उसने खेती ले ली। मेरे पापा के जेल में जाने की वजह से और हमारी खेती हमारे हाथ से निकल जाने की वजह से मेरी माँ ने फांसी लगा ली और खुद को खत्म कर दिया। मम्मी, 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 तुम्हारी कहानी सुनकर तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारी बात सुनकर समझ में आया, बालिया इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में एक शैतान है। इस गांव में ये सब कुछ हो रहा था, मुझे पता नहीं था। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। पर एक बात बताओ, तुम मुझे देखकर भागे क्यों? मैं जा रहा हूँ। रुको तुम। वो क्या है कि मैंने तुम्हें ना एक लेटर भेजा था। उस लेटर में मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। ये बात तुम किसी को बता दोगी, इसलिए डर कर मैं भाग रहा था। लेकिन अच्छा हुआ, इसी वजह से मैं तुम्हारे पिताजी की जान बचा पाया। बेटा। हाँ पापा, पापा, संभाल के। अब आप ठीक हो ना? नमस्ते। इन्होंने ही आपको बचाया है। मैंने बोला था ना, यही है दिलीप। तुम तो शिवा के दोस्त हो ना? तुम तो एक शिल्पकार हो ऐसा बता रहे थे ना? हाँ जी जी, मैं शिल्पकार हूँ, शिल्पकार हूँ, शिल्पकार हूँ। तुम अपने पापा का ध्यान रखो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है? आप आराम कीजिए पापा। खेती भी हम करें, मेहनत भी हम करें और खाने वाला कोई और। हम लोगों को बचा खुचा देकर पूरी फसल वो लोग ले जा रहे हैं। अपनी जमीन में उगी हुई फसल को वो ज्यादा पैसे में बेच रहे हैं। इसके बाद भी हम लोग उनके पास अनाज लेने नहीं जाएंगे। एक बात समझ लो, वीर एक बार मरता है और डरपोक रोज रोज। हाँ, शिवा सही बोल रहा है, जो होगा देखा जाएगा। हे, तू दूसरे गांव का है, इस तरह बोलकर तू तो चला जाएगा। कल को अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो हमारे बीवी बच्चों का क्या? हाँ, ऐसे ही डर के करते रहो तुम लोग उनकी सेवा। अंग्रेज लोगों से हमें आजादी मिल गई, लेकिन बाल्या जैसे लोगों से हमारे बलिदान नगर को कभी आजादी नहीं मिल पाएगी। हाँ, इसका आज ही फैसला करना होगा। अपने पसीने की कीमत हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, कल से हम लोग अपना अनाज बाहर गांव में बेचेंगे। देखते हैं बाल्या क्या करता है हमारे साथ। हाँ, देखते हैं क्या करता है वो। गाड़ी रोको। रुको रुको। हम लोग को क्यों बेवजह रोक रहे हैं? क्यों भाई, ये सब अनाज लेके कहाँ जा रहे हो? बेचने के लिए। वो पता है, लेकिन कहाँ ले जाकर बेचोगे? हमारे अनाजों की कीमत हमें जहाँ ज्यादा मिलेगी वहीं उसे बेचेंगे। अरे इतने दिनों से मैं अच्छा भाव नहीं दे रहा था क्या? हाँ हाँ, देते थे। दूसरे गांव से 10 रुपए कम ही देते थे। भाई 10 रुपए कम देता हूँ इसलिए तुम मुझे भी भूल जाओगे? मैं गोनी पर 20 रुपए ज्यादा देता हूँ। तुम गाड़ी लेके वापस जाओ। 20,000 रुपए भी दोगे तब भी हम तुम्हारे पास अनाज नहीं बेचेंगे। अब हम तुम्हारे गुलाम नहीं। तू ही सब बोलेगा तो कैसे चलेगा? वो लोग को भी बोलने दे। हे, तू जाके सबको बता, गाड़ियाँ वापस भेज दे। ठीक है, मालिक हर बोरी के पीछे 20 रुपया ज्यादा देंगे। सब गाड़ी घुमा लो। हाँ ठीक है। चलो चलो, गाड़ी घुमाओ। ये 20 रुपए बोल रहा है तो तुम लोग क्यों जा रहे हो? ये सब लोग मेरे बोलने से वापस चले गए, लेकिन तुम हो कि जिद करके बैठे हो। क्योंकि अब मैं तेरा गुलाम नहीं बन सकता। संभाल के जाओ बाबू। सब लोग इसके पीछे जाओ। अरे शिवा कहाँ है भाभी? आप कहाँ चले गए थे भैया? कितनी देर तक आपका इंतजार करके वो पास वाले गांव में अनाज बेचने चले गए हैं। मामा, मेरे पापा मेले से मेरे लिए शर्ट और खिलौने लेके आएंगे मामा। अच्छा, खिलौने और नई शर्ट लेकर आएंगे। तो तुम्हारी नई शर्ट तुम मुझे भी पहनने के लिए दोगे ना? हाँ दूंगा मामा, पहले आप टकले हो जाओ। अरे बाप रे, मैं टकला हो जाऊंगा? हाँ भैया, इसको टकला करवाने के लिए और कान छिदवाने के लिए मैं कब से उन्हें बोल रही थी।
पर आज ही उन्होंने हाँ बोला है। वो अनाज बेचकर इसके लिए नई शर्ट लाएंगे ऐसा बोल के गए हैं भैया। अब इसके लिए टाइम भी तो मिलना चाहिए ना, इसलिए बहुत खुश है। अब समय पे आ जाना भैया। मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ, छोटे का मामा बनकर। अपने कंधे पर बैठाकर मैं इसे खूब घुमाऊंगा। क्यों, मेरे कंधे पर बैठ के घूमेगा ना तू? बोल। जाओ जाओ। शिवा, भैया देखिए ना इनको क्या हो गया। शिवा, शिवा, जी उठिए ना। सर नमस्कार। नमस्कार। शिवा को खून की जरूरत है, इसलिए मैं भाग के आया। मैं उसे खून दूंगा डॉक्टर। मेहरबानी सर। मुझे उसकी जान बचानी है। आपको खून देने की जरूरत नहीं है, इनका ब्लड ग्रुप मैच हो गया, इसलिए इन्होंने खून दे दिया। ओह अच्छा, आपने खून दिया क्या? जी हाँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। आप शिवा के क्या लगते हो? रिश्तेदार हो क्या? आजकल रिश्तेदार कहाँ किसी की मदद करने के लिए आते हैं, मैं तो उसका दोस्त हूँ। ऐसी बात है क्या? जी हाँ। अरे दोस्त को तो ऐसा ही रहना चाहिए। ये लो, आपने खून दिया है इसलिए इसे रखो। अरे नहीं, आपने पूछा ये बहुत है, ये नहीं चाहिए मुझे। मैं भी इनका रिश्तेदार नहीं हूँ। अरे मैं भी इनका दोस्त नहीं हूँ। सर, नहीं चाहिए, थैंक यू। अरे ये तो शिवा की बीवी है ना? जी शिवा का किसी बड़े अस्पताल में ले जाकर इलाज करो। ये लीजिए। अरे ले लीजिए। क्या हुआ? गांव का मुखिया हूँ, तुम्हारे घर पर आया हूँ, हमसे कुछ पूछोगी नहीं? मेरे पति की ये हालत करके अब तू इस घर पे क्यों आया है? तुम्हारी मदद करने के लिए मैं अस्पताल भी आया था, और तूने मेरे मन को समझे बिना मुझ पर थूक दिया। 4 लोगों के सामने पैसे नहीं लेगी ऐसा मैंने सुना था, लेकिन अकेले में ले लेती है ऐसा माया ने कहा। तुझे धक्के मार के निकालूं, इससे पहले निकल जा। ये क्या बहुत शरीफ लड़की की तरह चिल्ला रही है? अरे बाहर ही तो जाना है, जिस काम के लिए आया है वो काम तो खत्म कर दे। ये छोड़ मुझे। पकड़ो उसे। चल छोड़ मुझे। अब ज्यादा नखरे मत दिखा समझी। दिन में पार्थिवन के साथ और रात में शिवा के साथ। तुम मेरे उसके बारे में गलत बोलेगा तो तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। छोड़ मुझे। मान जा, मैं कहता हूँ मान जा। मान जा, मेरी बात तो सुन ले तू।
जिद मत कर, छोड़ मुझे, मम्मी, मैं जिद मत कर, मैं तुझे रानी बनाऊंगा। अरे देख देख मेरी बात मान ले, अरे मान ले, अरे नहीं देख देख मेरी बात मान ले। अरे मैं रूपा, नहीं रूपा, रूपा, कौन हो तुम? शक्ति फिल्म के दिलीप कुमार की तरह लग रहे हो। कौन हो? हाँ, तुझे पता नहीं? डंडा है। सब इंस्पेक्टर दिलीप, ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आया हूं। क्या शिल्पकार आज पुलिस की वर्दी में आया है? मिस्टर बालिया, तुम्हें अरेस्ट करने आया हूं। क्या हो गया छोटे? जैसे बच्चे ABCD बोलते हैं वैसे तुम मुझे अरेस्ट करने के लिए बोल रहा है, क्या बात है? शिवा की बीवी रूपा का रेप करके तुमने उसका मर्डर किया है, तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है। अरेस्ट करने आया है? सर, छोटू कुछ बोल रहा है। छोटे, ये सर कौन है तुझे पता नहीं है क्या? ये DSP मुरुगेशन है। सर, मेरा नाम दिलीप है, आज ही मैंने ड्यूटी ज्वाइन की है। ऐसा है क्या? इनको अरेस्ट करने के लिए तुम FIR की कॉपी लाए हो? यस सर। मिस्टर दिलीप, व्हाट इज दिस? रेप केस की FIR इनके नाम पे है। वो औरत पेट दर्द नहीं सह पा रही थी इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। इसमें इनका क्या संबंध? सर, इस घटना का गवाह मैं खुद हूँ। मेरी आंखों के सामने इस आदमी ने उस लड़की पुलिस वालों का काम गवाही देना नहीं है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? नो आर्गुमेंट्स। सर, कानून को बचाने वाले यदि हम लोग। शराब, कानून के बारे में तुमसे ज्यादा मैं जानता हूँ। पेट दर्द का केस मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ और तुम अपनी ही बात बोलते जा रहे हो। खाकी पोशाक पहन लिया तो 7वें आसमान पे उड़ते रहोगे। शांति रखो और इज्जत देना सीखो। ये लो, वर्दी सच के लिए लड़ना सिखाती है। सर, ये क्या है? मैं कब से बोल रहा हूँ और तुम सुन नहीं रहे हो? सर, सिर्फ मेरी खातिर एक बार इस FIR को पढ़ लीजिए आप। ये लो तुम्हारी FIR। सर, ये लो केस की FIR। जाओ, इसे फॉलो करो। किसी भी हाल में मैं अपने कानून का दुरुपयोग नहीं होने दूंगा, यही सत्य है। जय हिंद। अरे क्या हुआ छोटे? इतना छोटा मुंह क्यों बना लिया?
अरे भाई, मुझे नहीं जानता, यहाँ क्यों आया है? ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, तू बीच में क्यों दखल दे रहा है? तो ये तेरी प्रॉपर्टी है, तू यहाँ पे दारू की भट्टी चलाएगा। देख, हमें अपना काम करने दे और जाके तू अपना काम कर। आइए इंस्पेक्टर, मैं ही आपको देखना चाहता था, पर आप ही आ गए। मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए हो। कॉफी पीना पसंद करोगे? कॉफी पीने नहीं आया हूँ, तुझे अरेस्ट करने आया हूँ। अरे भाई, मजाक क्यों कर रहे हो? मुझे मजाक करना बहुत पसंद है। सिर्फ पकड़े हुए घोड़े की टांग तोड़ना मुझे अच्छी तरीके से आता है। मिस्टर बालिया, दारू की भट्टी चलाने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। जल्दीबाजी मत करो भाई। ए राना, उसे लेकर आ। ये लीजिए मालिक। अरे मुझे नहीं, उसे दो। कोई नई जगह ली है, उसके कागजात है क्या? शेर के पूंछ पर तुम झूला झूल रहे हो छोटे, ये बहुत भयानक है। मेरे पूर्वज लोग बाम्बू लेकर मर्डर किया करते थे। मेरी बात का यकीन करो, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उतनी तुम्हारी उम्र है। तुम ऐसा करोगे मुझे पता था। ये देखो जमानत के पेपर। तुम मुझे अरेस्ट करने आया है। छोटे, मैं हमेशा गलत करता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस बार तो तू बच गया। अगली बार तेरे हाथों में हथकड़ी डाल के तुझे घसीट कर नहीं ले गया तो मेरा नाम दिलीप नहीं। देखते हैं। देखेगा तू। रूपा का क्या हुआ? क्या हुआ? इज्जत लुट जाने के बाद उसने जान दे दी। बालिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने। छोड़ दे मुझे, नहीं छोड़ूंगा। अरे कोई आओ। अरे को मार इसे। अरे नहीं छोड़ूंगा मैं। पागल हो गया ये। पकड़ इसे। मार दूंगा। चल यहाँ से। बालिया, मैं तुझे जान से मार दूंगा। चल, छोड़ो मुझे। पुलिस स्टेशन। आओ इंस्पेक्टर। चुप खड़ा रहे। पार्थिवन, पार्थिवन तू है? मैं पार्थिवन नहीं हूँ, दिलीप हूँ, सब इंस्पेक्टर दिलीप। तुम्हें अरेस्ट करने आया। अरे पॉपी। पुलिस के साथ कैसे बात करते हैं तुझको पता नहीं है क्या? मुझे फंसा दिया तूने। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। क्या ड्यूटी है तेरी? मेरी बीवी को मारा, तुझे घर में रखा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। ये सब क्या बातचीत कर रहे हो? ले जाओ इसे। चिल्ला मत, लेकर चलो इसे। बालिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
क्यों मेरा ही खाकर मुझे ही जेल में डाल के यही सोच रहे हो ना? सोच नहीं, समझ भी रहा हूँ। पुलिस वालों के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम भी उन्हीं में से एक हो। एक मर्डर होने वाला ये जानकर भी एक पुलिस वाला चुप नहीं बैठेगा। तो फिर क्या? उसने मेरी बीवी की इज्जत लूटी और उसे मार डाला, तो उसकी मर्यादा करके उसकी आरती उतारूं क्या? हाँ? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शिवा, तेरा गुस्सा बिल्कुल जायज है। तूने शोले फिल्म तो देखी ही होगी ना? उसमें एक कैरेक्टर है गब्बर नाम का, बिल्कुल इस कमीने बालिया की जैसा। गब्बर की वजह से ठाकुर को चोट पहुंचती है और ठाकुर इसका बदला आखिरी में ले लेता है। पर मैं उसे मारना चाहता हूँ। वो एक खून पीने वाला राक्षस है, खून पीने वाला राक्षस। दिलीप सुन मेरी बात, मैं उस बालिया का सर काट के तुम्हारे सामने सरेंडर हो जाऊंगा। मुझे जाने दो दिलीप, प्लीज दिलीप। शिवा, तुझे लॉकअप में डाला तेरी जान बचाने के लिए। मेरे पास बहुत सारे काम है। दिलीप, दिलीप, दिलीप। अच्छे से खोदो। मालिक, क्या हुआ? कल अच्छा दिन है, खेती करने के लिए कुछ धान देंगे तो अच्छा होगा। महीना शुरू होने से पहले धान चाहिए करके यहाँ आ जाना। जब धान मिल जाता है तो दूसरे गांव में बेचते हो। इतने मतलबी हो जाते हो तुम लोग। मुझे तो लगता है एहसान शब्द का अर्थ तुम लोगों को मालूम ही नहीं है। तुम्हारा गुरु है ना वो शिवा, उससे जाके भीख मांगो, वही तुम्हें भर भर के भीख देगा। चल जा, जा यहाँ से। धान चाहिए इसको, मुफ्तखोर मालिक, ब्याज और मूल तो हम देते ही हैं। ये क्या बोला तू? मैं तेरे से ब्याज लेके जीता हूँ? आजकल तुम लोगों की चर्बी बहुत चढ़ गई है। जी मालिक। इसे जो देना है उसे देके भेज दो। हाँ। छी, वो इंसान है क्या? उससे जाकर भीख मांग रहा है? उससे अच्छा तो भूखे मरना है। मैं भूख में इज्जत हार गया। वो मारता है तभी हमें जरूरत पे उसी के पास जाना पड़ता है। अरे जाओ रे, पेट के लिए कुछ भी करना सुनना पड़ता है, ये जिंदगी है क्या? उस दिन शिवा के साथ अनाज बेचने जाते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। अच्छी तरह सोचो, बालिया ने 20 रुपए ज्यादा देने की बात की और तुम सब लोग वापस आ गए। शिवा शरीफ है इसलिए उसका घर बर्बाद हो गया। किसी और का घर जल रहा है सोचकर तुम लोग चुप बैठे रहे, और आज हमारा घर जल रहा है ये जानते हुए भी तुम सब लोग चुप बैठे रहोगे? ये क्या बात हुई? आप लोगों की बात सही है, मगर उससे दुश्मनी लेके हम जी सकेंगे क्या? क्यों नहीं? अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे इंस्पेक्टर साहब आ गए। हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं तुम में से एक हूँ, आप लोगों की मदद करने आया हूँ। बालिया को आज के बाद तुम लोग ब्याज के पैसे नहीं दोगे। मेरे पास एक आइडिया है। मालिक, एक खास बात है। हमारे गांव में आया नया इंस्पेक्टर बैंक से सभी लोगों को लोन दिला रहा है, इसलिए हमारे गांव वाले उसी की बात मान रहे हैं। मालिक, अपने लोगों को ले जाकर। जल्दबाजी मत कर। मधुमक्खी मेहनत करके छत्ते में शहद जमा करती है, लेकिन वो खाती नहीं है। हम ही लोग उस शहद को खाते हैं। फसल पक जाने दो, उसके बाद हम लोग कुछ न कुछ करेंगे। अभी बात को शांति से निपटा लो, वक्त की नजाकत को समझो। अरे हाँ बोलिए। रेलगाड़ी का आविष्कार किसने किया पता है? नहीं पता। आपको पता? मुझे भी नहीं पता, इसलिए पूछा। मिस्टर मनोज। मिस्टर, देखा क्या? आपसे एक खास बात करनी है और आपको एक रहस्य बताना है। यस, प्रोसीड सर। आप थोड़ा बाहर जाएंगे? बड़े लोगों की बात है, तुम बाहर जाओ। हाँ। मनोज, सर आप इतने क्लोज कैसे? हम थोड़े सोशल हो गए हैं ना? ओह अच्छा है। इतना क्लोज अच्छा नहीं लगा क्या? मैं जहाँ रहता हूँ पता है क्या है? पता है। चुप। दीवारों के भी कान होते हैं। जरा उस तरफ आओ, हम उस तरफ बात करेंगे। मजे लो मनोज भाई। क्या हो गया? रो क्यों रहे हो तुम? इतने चने डाल रहा हूँ मैं, लेकिन एक भी मुंह में नहीं जा रहा है। फिर से डालो। आप इंस्पेक्टर और मैं हेड कांस्टेबल, मैं डालूंगा तो सही नहीं होगा। अरे तुम ये जाम पियो। ये क्या छोटे गिलास में तो दारू ही नहीं है। डालो ना। ये लो, इसे पियो। हाँ, ये पैक बिल्कुल सही है। क्या हुआ? पीने वाले लोग शोर करते हैं। ओह छोटे, गांव में पहली बार तुम आए तो मुझे लगा तुम शिल्पकार हो और वो उस मूर्ति की तलाश में आए हो।
कहीं तुम वो मूर्ति ढूंढ तो नहीं लोगे सोच कर डर रहा था मैं। कौन सी मूर्ति? मुर्गन की मूर्ति। कौन से मुर्गन की मूर्ति? वही जो बालिया ने चुरा कर छुपा कर रखा है, वही मूर्ति। अभी वो मूर्ति कहाँ है? एक बैग और बनाओ तब बताता हूँ। हाँ। अब कहाँ पर है बताओ? एक पैग और दो। अच्छा ये लो। एक पैग और बना दूं? हाँ दे ही दो। वो ना अब बताओ। बहुत नींद आ रही है। अरे ये तो उल्टी करेगा। तकिया कहाँ गई? ए जी। अरे दिलीप, क्या बात है भाई, पूरे गांव को अपने साथ लेकर आए हो? गांव में कोई भी भला काम हो तो आपसे मिलने आना चाहिए ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्या काम हो रहा है मुझे भी बताओ। मंदिर की खोई हुई असली मूर्ति हमें मिल गई। मिल गई? लेकिन कैसे? उस मूर्ति को स्थापित करके मंदिर में पूजा करनी है, इसलिए आपको बुलाने आए हैं। अच्छी बात है छोटे, तुम जो भी करना चाहते हो उसमें मेरा भी योगदान रहेगा। मैं जरूर आऊंगा। जरूर आइएगा, हम चलते हैं। हे, कोई हुई मूर्ति सही सलामत है कि नहीं देख ले। उसकी हिफाजत करने वाले को सतर्क रहने के लिए बोल दे। जा। जी मालिक। तू इधर क्यों आया है? मूर्ति सलामत है या नहीं मालिक ने देखने के लिए भेजा। मूर्ति सही सलामत है, जाकर मालिक को बोल दे। जा जा।
इंसान के लिए भगवान ही रक्षक है, पर वो गुंडे लोग भगवान को ही चुरा के ले गए। भगवान की मूर्ति चुरा के वो ठीक से रहेंगे। मंदिर में भगवान नहीं है, पर मेरे मन में शांति नहीं है। रात में वो इंस्पेक्टर भाई आकर मुझसे बोले कि मैं मूर्ति लेके आता हूँ और आप लोग आकर उसकी पूजा पाठ कर देना, उसके बाद ही मुझे शांति मिलेगी। इस गांव का सबसे बड़ा हूं मैं, ऐसा सुनकर मैं चुप बैठूंगा क्या? इसलिए तुम लोगों की खेती और मेरी खेती, गांव के सभी खेती के लिए एक मुर्गन मूर्ति लेकर इस गांव में लाके रखूंगा। शाबाश मिस्टर बालिया, स्टेज के बिना, मेकअप के बिना अच्छा नाटक कर लेते हैं आप। वो भी डबल रोल प्ले कर रहे हैं आप। हाँ? क्या हो गया छोटे, जुबान ज्यादा ही चल रही है। ज्यादा नहीं, सच बोल रहा हूं मैं। झोपड़े में आग लगा के उसे बुझाने के लिए पानी भेज रहे हो। आपने ही मूर्ति चुराई और अब उसे वापस लाने की बात कर रहे हो। क्यों? सच कुछ और है। तुमने 50 लाख रुपए की मूर्ति चुराई और अब 1000 रुपए की मूर्ति रख रहे हो। इस गांव के लोगों को तुमने आज तक बेवकूफ बनाया है। यही सच है मिस्टर बालिया। तुम किससे बात कर रहे हो पता है तुम्हें? पता है। शराफत का नकाब ओढ़े एक खतरनाक चोर से बात कर रहा हूं मैं मिस्टर बालिया। चोरी तुम करते हो, स्मगलिंग तुम करते हो, देशी दारू तुम बनाते हो, रेप और मर्डर करने वाले इस गांव के दोगले आदमी से बात कर रहा हूं मैं मिस्टर बालिया। देखो फालतू बात मत करो, मैं दोषी हूं इसका सबूत है तुम्हारे पास? आप कर क्या सकते हैं? 303 कानून को सबूत चाहिए होता है ना। मैं तुमको मूर्ति चुराने के जुर्म में अरेस्ट करता हूं। क्यों? सच बाहर कैसे आ गया यही सोच रहे हो ना? तुम्हारा भांडा आखिर फूट कैसे गया? जेल तो जाना ही पड़ेगा तुम्हें, अब कोई रास्ता नहीं है। हाँ? तुझे खरगोश और कछुए की कहानी पता है? उसी तरह मैं भी कछुए जैसे लगातार आगे बढ़ रहा था। तू सो गया और मैं जागता रहा। तू चालाक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तेरी चालाकी पर मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। तू कहता था ना, कानून मेरी जूती, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैंने बिगाड़ दिया। शैतान चाहे कितना भी बड़ा हो, एक न एक दिन वो गलती करता ही है। तूने भी गलती की और अपने जाल में खुद फंस गया। तूने क्या सोचा कानून बिक जाएगा? हैं? यही कानून तुझे सजा देगा मिस्टर बालिया। अब तू नर्क में जाएगा, नर्क में। अरेस्ट हिम। मुझसे पंगा ले रहा है। बात कम कर, चल। ओए, गाड़ी के दिन गए तेरे। सुनो, जीप ले जाओ। चलो थोड़ा रास्ते में हम वॉक करते हैं, सेहत के लिए अच्छा रहेगा। चलो चलो। आइए मिस्टर दिलीप। बदला लेने का काम कुछ ज्यादा ही जोरों से चल रहा है। सॉरी सर, मैं किसी से बदला नहीं लेता, मुझे इसकी जरूरत नहीं। ए मनोज, इनकी हथकड़ी खोल दे और बैठने के लिए चेयर दे। रुको, ये चेयर शरीफों के लिए है, क्रिमिनल के लिए नहीं। क्रिमिनल किसे बोल रहे हो? इन्होंने ऐसा क्या किया है? इसने मंदिर की मूर्ति चुराकर अपने गोडाउन में रखी थी, इसलिए मैंने इसे अरेस्ट किया। इनके गोडाउन में मूर्ति है तो ये कैसे चोर हुए? ये लेकर आए थे क्या? लेकर आओ चोर को। सर के सामने सच बोल। मालिक, मंदिर से मैंने ही मूर्ति चुराई थी और वो चुराकर मैंने आपके गोडाउन में रखा। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैंने आपका खाया और आपको ही धोखा दिया। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, माफ कर दीजिए। लेकर जाए इसे। माफ कर दीजिए मुझे। ऐसे लोगों को तो मार मार कर इनका भरता बनाना चाहिए। ये सब अब बता रहे हो तुम? चोर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, अब क्या? सॉरी सर, वो चोर है इस बात का सबूत नहीं, ये चोर है इस बात का भी सबूत नहीं। मनोज, लॉकअप में डालो इसे। स्टॉप दैट नॉनसेंस। अपना बदला लेने के लिए तुम मिस्टर बालिया जैसे निर्दोष को दोषी ठहरा रहे हो। आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। रिलीज हिम राइट नाउ। सर देखिए मेरी बात। जो भी होगा देखा जाएगा। डू व्हाट आई से। ओके मनोज। सॉरी मिस्टर बालिया, आपको परेशान किया, आप जा सकते हैं। छोटे, मैं गलत काम के लिए ही पैदा हुआ हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
हाँ यहाँ पर। नमस्ते। अरे कन्हैया, तू यहाँ क्या कर रहा है? मालिक ने बुलाया तो मैं यहाँ आ गया। कौन कौन कहाँ जाता है और कौन किसे कहाँ बुलाता है कुछ भी समझ में नहीं आता। वो क्या है ना, यहाँ पर एक मर्डर होने वाला है तो मुझे गवाही के लिए यहाँ बुलाया है। ट्रेन आने से पहले टिकट लेने की तरह आपने कत्ल से पहले गवाह तैयार करके रखा है। आप पहुँचे हुए विलन है। अच्छा, अब आप किसका मर्डर करने वाले हैं? तुम्हारा ही। बहुत अच्छे। क्या मेरा? मैंने ऐसा क्या किया है सर? तेरी वजह से मेरा लाखों का नुकसान हो गया है। क्या नुकसान? मैं जहाँ भी जाता हूँ आपका फायदा करवाता हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मूर्ति छिपा कर जहाँ रखी थी वो जगह तू नहीं बताई थी ना? सच में मैंने तो नहीं बताया। गवाह सामने खड़ा है। तुम दोनों कान से कान मिलाकर बात कर रहे थे, इसने वो देखा। और कान से कान मिलाकर कैसे बात करते हैं? मुंह से बात करते हैं ना? ये झूठ है, ये झूठ है। मैंने इसे बात करते हुए देखा था। बोल अब क्या बोलता है? अब उन्होंने ना मुझे अकेले में ले जाकर खास बात करना है करके कहा, लेकिन कुछ बोला ही नहीं। मेरी बदनामी तो कर दी है और अब मुझे कहानी सुना रहा है। ए, इसकी चमड़ी उधार दो। अरे कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अरे भाई छोड़ दो मुझे। मेरे खानदान का नाम बदनाम कर दिया। मुझे देखते ही ये गांव वाले हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। आज उसने मेरे हाथों में हथकड़ी पहना दी। मालिक, एक छोटा सा आइडिया है। क्या है? लॉकअप में जो शिवा है उसे किडनैप करके इंस्पेक्टर ने शिवा को मार डाला, ऐसा इंस्पेक्टर पे इल्जाम डाल देते हैं। मिस्टर दिलीप, आपने जिसे बाहर भगाया है वो एक मर्डरर है। सर मैंने उसे बाहर नहीं भगाया। ये तो आप बोल रहे हैं ना? यही सच है सर। आप जो बोल रहे हैं वो सच नहीं है। इधर आओ। लॉकअप की चाबी हमेशा किसके पास रहती है? हमेशा मनोज के पास रहती है। कल मेरे पास थी, मनोज की छुट्टी थी। कल चाबी किसके पास थी? कल चाबी सर के पास थी। कल तुम ड्यूटी पर थे क्या? कल सर ने मुझे जल्दी घर पे भेज दिया। झूठ। तू कल बीमार था, तुझे छुट्टी चाहिए, तूने ऐसा मुझे बोला था ना? अरे मैं ठीक था सर। घर पे जाओ बोल के भेज दिया मुझे। झूठ बोल रहा तू। दिलीप, शिवा तुम्हारा दोस्त है इसलिए तुमने उसे भगा दिया। उसे मैंने नहीं भगाया, किसी और ने भगाया है। किसी और ने किया है, इसका सबूत है? शिवा को मैंने भगाया, इस बात का क्या सबूत है आपके पास? दिलीप मत भूलो तुम अपने सीनियर से बात कर रहे हो। सर ये एक ईमानदार ऑफिसर नहीं है। जबान संभाल के बात करो। आप भी जुबान संभाल कर बात कीजिए। स्टॉप इट दिलीप, यू आर सस्पेंडेड। सर क्यों सर? तुमने कैदी को भगा दिया और अपने सीनियर ऑफिसर से गलत पेश आए। सर इन्होंने भी तो। यू कैन गो। हवालदार साहब। अरे मैम साहब, आप सही वक्त पे आई है, मुझे बचा लीजिए। जो जैसा बोता है वो वैसा पाता है। मेरी रस्सी खोलिए। भाई साहब, आज के बाद पुलिस की ड्यूटी अच्छे से करिए। अब जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आप जाके शिवा को बचाने की कोशिश कीजिए। जाइए। तुम इतना मत सोचो, मैं ड्यूटी पर रहूं या ना रहूं, इस गांव की मदद करूंगा। मैं बालिया को छोड़ूंगा नहीं। अरे वो देखिए वहाँ पर। अरे ये तो मनोज है। हाँ चलिए ना। मनोज, मनोज क्या हुआ तुझे? सर पहले आप शिवा को बचाइए। शिवा कहाँ है वो?
बालिया ने उसे बंगले में बांध कर रखा है। इतने दिन मैंने उसका साथ दिया, मुझे माफ कर दीजिए। शिवा को जाकर बचाइए, उसे बचा लीजिए सर। मालिक, सब गांव वाले एक होकर उस शराबी के साथ सब अनाज दूसरे गांव ले जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं दे रहे। अब तक ये गधे लोग सुधरे नहीं क्या? इतनी मदद के बाद भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। हे, तू जाकर लोगों को तैयार कर, आज उनका हिसाब खत्म कर देते हैं। जी मालिक। भिखारी लोगों की इतनी हिम्मत, इन लोगों के खानदान के लोग मेरे सामने खड़े होकर भीख मांगते रहते थे। इन लोगों की इतनी हिम्मत, अभी मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, एक एक की जुबान बंद कर दूंगा। हे, हटो मेरे सामने से। ए जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैं कहता हूँ हट जा। ये सब लोग मेरे खानदान के नीचे के लोग थे, इनकी वजह से आज मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलने वाली है। आज मैं इन सब लोगों को जान से मार के ही चैन से बैठूंगा। मैं कहता हूँ तुम मेरे सामने से हट जाओ, हट जाओ। आपके दिल में जरा भी रहम नहीं? अभी तक आपने कितने लोगों को मारा है, और इस पाप की वजह से हमारे खानदान में एक वारिस भी पैदा नहीं हुआ। हमारे पाप का घड़ा भर चुका है। पाप हो या पुण्य हो, इन सब चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ अपनी इज्जत की पड़ी है। इस गांव में सिर्फ मैं ही राजा हूँ और मेरा ही कानून चलेगा। मेरे खिलाफ जो भी आएगा उसे जान से मारना ही मेरा धर्म है। जी, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। इन सब लोगों को चर्बी ज्यादा चढ़ गई है। हे, सारी बोरियां गाड़ी में भरो। हे, किसी ने भी अनाज की बोरी को हाथ लगाया तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। उससे पंगा लोगे भिखारी लोग, ये सब गाड़ी में भरो। हे, कोई बीच में आए तो उसे गोली से मार दो। देख लिया मेरी ताकत? तेरी बंदूक से हम नहीं डरते, ये अनाज हमारे खून की तरह है। हम सबको मार के ये अनाज ले जाकर दिखा। शेर को मारने वाली बंदूक से तुम जैसे 2 टके के कीड़े मकोड़ों को नहीं मारूंगा। हे, सारी बोरियां भर लो।